हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जा रहे हैं मसूरी छुट्टियों में 2-3 दिनों के लिए घूमने के लिए। सुबह का टाइम है, थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं रोड के किनारे। बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सुबह 5:30 बजे निकल गए थे हम लोग घर से और देखिए कितना टाइम लगता है पहुंचने में। बाकी जानकारी मैं आपको देती जाऊंगी। सी यू देन। तो जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये थोड़ा सा रोड की डिटेल्स मैं इसमें ज़्यादा देना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो इसके लिए मैं अभी स्क्रीन पर कुछ टाइमिंग्स मेंशन कर रही हूँ। तो जिससे आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखने में इंटरेस्ट है, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ ही देखना चाहते हो, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप उस टाइम तक जाकर आप वो चीज़ स्पेशली देख सकते हो। तो ये अपर गंगा कैनाल रोड से हम लोग टर्न हो गए हैं। ये मोगा पंजाबी तड़का करके एक रेस्टोरेंट है सामने। तो ये आता है NH 334 पे और ये आपको सीधे देहरादून और मसूरी तक लेकर जाएगी यही रोड। इस रोड पर आगे आपको बहुत सारे वेल नोन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि हल्दीराम या डोमिनोज और भी कई सारे थे। तो करीब 8:30 बजे के आसपास हमने सोचा थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाएं। तो एक यहाँ पर हमें ढाबा दिखाई दिया। ये गणपति टूरिस्ट ढाबा है और यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और हमने यहाँ पर आलू प्याज का पराठा और चाय और साथ में मिक्स वेज पकौड़े मंगाए और काफ़ी अच्छा था। पराठा यहाँ का काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद हम आगे चले तो हमें मिला यहाँ पर एक टोल। तो यहाँ पर हमें 130 रुपीज़ का टोल देना पड़ा। लगभग 10 बजने वाले हैं और हम लोग सहारनपुर से थोड़ा सा आगे निकले हैं। सहारनपुर के पहले तो रोड अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी, कहीं पर भी कुछ भी गड्ढा वड्ढा या कुछ भी खराबी नहीं मिली। और उसके बाद से रोड थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा जाम भी लग रहा है यहाँ पर। और अब धीरे धीरे निकल रहे हैं हम लोग। अभी तक तो थोड़ा अच्छा स्पीड में आ गए थे, बट अभी स्पीड बढ़ नहीं पा रही है। इसी तरीके से यहाँ से 2.5 घंटा, हाँ यहाँ से भी 2.5 घंटे और दिखा रहा है हम लोगों को। 2.5 घंटे लगेंगे, जबकि भी कितना किलोमीटर था, 76 किलोमीटर ही है, पर टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ की रोड इधर की ख़राब है और आगे भी चढ़ाई होगी जब, तो उसमें थोड़ा घुमावदार रोड होगी, तो उस वजह से शायद थोड़ा सा टाइम लगे। फर्स्ट टाइम हम लोग जा रहे हैं अपनी कार से किसी हिल स्टेशन पर। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, आपको भी दिखाएंगे कैसी रोड है वहाँ की। तो जैसा कि आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर रोड पे और डाइवर्जन भी काफ़ी सारा है, हो रखा है सब तरफ। एक ही रोड पर आने की और जाने की दोनों तरफ की व्हीकल्स चल रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड इधर थी, इसी वजह से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ पा रही थी गाड़ी की। और ये थोड़ी दूर नहीं था, ये काफ़ी दूर था। तो बन रही है रोड, अगर बन जाती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट हो जाएगा आना जाना। काफ़ी हद तक बन भी चुकी है, बट जैसे कि आप देख रहे हो अभी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है और काफ़ी धूल और गंदगी थी पूरे रास्ते में। हमारी गाड़ी सजी जा रही है, खूब धूल उड़ रही है और एकदम गोरी हो जाएगी हमारी गाड़ी। सहारनपुर की मिट्टी से तिलक हो रहा हमारी गाड़ी का। तो अभी हम लोग सहारनपुर की रोड में ही काफ़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ से आपको पहाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाएंगी। देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए, पर अभी ये बहुत ज़्यादा पास नहीं है, अभी ये काफ़ी दूर हैं, फिर भी हमें दिखाई देने शुरू हो चुके हैं यहाँ से। यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुकी है। बिहारीगढ़ का एरिया पड़ता है ये और यहाँ से बिल्कुल देहरादून का रास्ता स्टार्ट है। वैसे तो पूरा रास्ता था देहरादून का ही, लेकिन यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है।
हमारी गाड़ी भी बंद हो गई। क्या हो रहा है इसमें? ये पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। यार हम लोगों को खा लेनी चाहिए थी गोलियां ना। अभी खा लो, रुक जाएं। चलो खा ही लेते हैं। तो हम सब लोग खा रहे हैं वोमिट के लिए गोलियां। डोमेस्टॉल है ये। चढ़ाई है, कई बार वोमिट शुरू हो जाती है सबको। हम लोग जब फर्स्ट टाइम मनाली गए थे तो बहुत ज़्यादा वोमिट हुई थी दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। तो हम तीनों बेटा भी हम सब लोग खा ले रहे हैं पहले से, जिससे कि दिक्कत ना हो हम लोग को आगे और सफ़र आराम से कट जाए। ज़रूरी नहीं कि हो, बट हो भी सकती है, तो इसलिए कि गोली खा रहे हैं हम लोग उसके लिए। टेन 10:30 हो रहा है अभी। चलो 10:30 हो रहा है और अभी हम लोग कहाँ, वो क्या नाम है उसका, नहीं बिहारीगढ़ से तो चल गए देहरादून। हाँ, देहरादून भी नहीं पहुँचे अभी स्टार्टिंग है बिल्कुल पहाड़ की। और देखते हैं कितनी देर लगती पहुँचने में। किलोमीटर कितना दिखा रहा है? 57 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है। देहरादून जाने की ये रोड है और काफ़ी सही है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें ड्राइविंग करने में। और यहाँ पर आगे जाने के बाद एक लिखा रहता है, बोर्ड लगा रहता है, संकरा पुल यानी कि पतला पुल। ये आप देख सकते हैं काफ़ी नैरो है और इसमें से सिर्फ एक ही गाड़ी एक टाइम पे निकल सकती है। तो हमें तो नहीं मिला जाम, बट यहाँ पर कई बार बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है और कम से कम घंटों लंबा जाम होता है, क्योंकि एक गाड़ी जाती है एक गाड़ी आती है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग सकता है। हम लोग क्रॉस कर रहे हैं देहरादून सिटी और हमारी जो कार की स्पीड है वो 20 to 40 के बीच में चल रही है। स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे हम लोग जब चढ़ाई कर रहे थे, तो क्या था वो? ट्रेलर था। वो ट्रेलर था, क्योंकि ये जो सिटी है ये बिल्कुल हम लोग के जो प्लेन्स होते हैं उन्हीं उसी सिटीज़ की तरह है। इसमें कुछ ज़्यादा पहाड़ी रास्ते वगैरह नहीं है, प्लेन्स ही है यहाँ पर। प्लेन मतलब है। और इसके बाद चढ़ाई शुरू होगी जब मसूरी की होगी। तो जो स्टार्टिंग में चढ़ाई थी वो हम लोग की ट्रेलर था, मतलब आप सीख लीजिए कि आगे आपको कैसे चलाना है। तो थोड़ी दूर वो था, अब हम लोग चढ़ेंगे। बस ख़त्म होने जा रहा है ये देहरादून और मसूरी की चढ़ाई स्टार्ट होएगी। देखते हैं आगे कैसी होती है। उधर तक तो ठीक था, वहाँ इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे हम लोग को थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे ले जाएंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे थे चूँकि, जैसे मैंने बताया, तो कि कैसे चढ़ाई करेंगे। लेकिन उधर काफ़ी सही था, बहुत आराम से चलाया जा सकता है। और आगे का देखते हैं कैसा होता है। तो गूगल की बातों में आकर हम लोग देहरादून के अंदर ये पलटन बाज़ार है, इस रोड पर आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा पतली रोड है, एकदम कंजेस्टेड एरिया है, मार्केट का फुल एकदम। तो ये इस रोड पर आकर हम बहुत ज़्यादा पछताए। आपको अगर ये रोड दिखाता है गूगल तो आप इसके अंदर बिल्कुल भी एंटर मत करना। ये बाहर की रोड है, राजपुर रोड शायद इसका नाम है। इस रोड से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप आराम से निकल जाएंगे। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे उसके अंदर। एक तरफ पूरा रास्ता बंद भी था, हमें वापस आके घूम के जाना पड़ा। तो आप प्लीज़ पलटन बाज़ार वाला रास्ता मत लेना। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं मसूरी की चढ़ाई और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, फिर भी काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रोड पर। और फर्स्ट टाइम चूँकि हम लोग खुद अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुद से कहीं भी रुक जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं। और वैसे भी ये रोड्स तो मज़ेदार होती हैं हम प्लेन्स वालों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस रोड पर।
ये आता है मसूरी का एंट्री गेट, और इसके अंदर आपको एक तरीके से टोल ही होता है एंट्री करने का, इसमें मसूरी में उसको देना पड़ता है। तो वो हमने यहाँ पर दिया, शायद 60 रुपीज़ का था। हाँ, और उसके बाद हम मसूरी में एंटर कर चुके हैं और चढ़े जा रहे हैं ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। मसूरी में भी यहाँ पर जब एकदम एंट्री करने वाले होते हैं मॉल रोड में, उसके पहले थोड़ी देर ये रोड ख़राब हो रही है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर भी थोड़ी दूर पे रोड ख़राब है, ज़्यादा दूर नहीं है बट थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा यहाँ भी दिक्कत हो सकती है बट ठीक है। और हम लोग एंटर कर चुके हैं मसूरी सिटी के अंदर और सीधे हम जा रहे हैं। और हमारे राइट साइड में ऊपर की तरफ जो रास्ता गया हुआ है ये मॉल रोड का रास्ता है, और हमारा होटल सामने वाले रोड में है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अभी हमको खोजना पड़ेगा, हमें आइडिया नहीं कि हमारा होटल किस तरफ है, इस रोड के अंदर है ये हमें पता है। तो गूगल की बात मानते हुए हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में मिलता है हमारा होटल। यहाँ तक निकाले नहीं, जाने तक ही निकालेंगे हम। हाँ नहीं तो तो फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने होटल, और नाम है इसका द माउंटेन क्वेल। और ये है इसका बाहर का एरिया, सामने पार्किंग थी जहाँ हमने गाड़ी पार्क कर दी है, नीचे भी उतर के शायद पार्किंग करी जा सकती है। और काफ़ी अच्छे से बाहर सजा रखा है, और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है ये। तो एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये एरिया पड़ता है सामने, आपने रिसेप्शन देख ही लिया है। और ये एरिया इनका छोटा सा रेस्टोरेंट, जहाँ पे सुबह आप ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर भी दिन में कर सकते हैं, रात में। और फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए हैं क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट नहीं है। तो
तो हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं रूम कैसा है। तो एंट्री करने के बाद साइड में ही फुल साइज़ का मिरर है और रूम हमारा है। छोटा सा एक मिनी फ्रिज भी लगा हुआ है और काफ़ी स्पेशियस बड़ा रूम है, नीट एंड क्लीन। सामने काफ़ी बड़ी सी विंडो है बाहर सीन देखने के लिए और सारा सामान अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक केटल भी है साथ में और सामान सिर्फ 2 लोगों के लिए दिया हुआ है। हम लोगों ने तो 3 लोगों की बुकिंग कराई थी और ये सारी चीज़ें भी दे रखी हैं इन्होंने। तो खुद से कॉफ़ी बनाइए, चाय बनाइए, पीजिए और वार्डरोब भी है और व्यू देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा मिल रहा था हमें। वाओ। और चलिए दिखा देती हूँ इसका वॉशरूम कैसा है। तो ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम रूम के हिसाब से थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे। जहाँ पर नहाने का एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा छोटा है, बट ठीक है, क्या किया जा सकता है, बाहर हैं तो जैसा मिलेगा वैसे ही एडजस्ट करना होगा। तो बाहर निकल के साइड में एक बालकनी सी मिलती है। ये हमारी पर्सनल नहीं है, मतलब ये कॉमन बालकनी है, कोई भी आ सकता है। और नीचे आपको पार्किंग में गाड़ियाँ दिखाई दे जाएंगी आपकी। और ये नीचे का एरिया हो गया और व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था। जो आपने देखा होगा कि हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं, एक सीमेंट वाला सा रास्ता दिखा था, एकदम पतला सा, तो वही रोड थी। लेकिन हम लोग को ऐसा लगा कि शायद हम लोग गलत आ गए हैं क्योंकि वो बिल्कुल 1 वे टाइप का रास्ता था। तो हम लोग ने कॉल किया होटल को और कुछ कन्फ्यूज़न था, हम लोग वापस ऊपर आ गए। और फिर से जब कॉल करके पूछा तो पता चला वही रास्ता, हम लोग वापस उसी पर आए। और आगे जैसे जैसे आगे चलते चले, जब बिल्कुल ही नीचे जाकर रास्ता था तो लग रहा था कि अब एक बार गए हैं और अब लौटते समय ही गाड़ी को बाहर निकालेंगे। हिम्मत नहीं हो रही थी कि निकालें, अब देखिए क्या होता है। वैसे तो अब पहुंच ही गए हैं, आगे का तो कैब ही करनी होगी, अपनी गाड़ी लेकर तो निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन सब रोड्स पर। और होटल का रूम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, बड़ा, और व्यू बहुत अच्छा है। इस तरफ अभी तो खैर लाइट चमक रही, दिखाई नहीं देगा। व्यू काफ़ी अच्छा है रूम से। और वहाँ से उतरते हुए बिल्कुल इतना घबराहट सी हो रही थी। मैं तो उतरी हूँ कार से तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर यूँ कपकपा रहे हैं ज़ोर से बिल्कुल, कि कैसे हम लोग यहाँ पर पहुँचे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही पीसफुल जगह है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है। थोड़ा सा सिटी से हल्का सा दूर है, 2 किलोमीटर, जो मॉल रोड है उससे 2 किलोमीटर दूर है ये होटल। और काफ़ी स्पेशियस है, शांति वाली जगह है। तो जिसको थोड़ा सा शांति वाली जगह प्रिय हो, पसंद हो, वो इस होटल में आ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आपको फिर दिखाएंगे हम लोग कहाँ कहाँ घूमने गए और क्या क्या जगह है यहाँ पर घूमने की। तो होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम लोगों ने सोचा चलो कहीं पर घूम आते हैं। तो होटल वालों ने ही हमें कैब कर दी थी और उससे हम लोग गए। करीब शाम को 4 बजे के आसपास हमने सोचा थोड़ी देर मॉल रोड घूम लेते हैं। तो कैब ने हमें मॉल रोड से थोड़ा सा पहले, ये होटल विष्णु पैलेस आता है, इसके पास छोड़ दिया था। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका मॉल रोड है, तो हम वहाँ चले गए। और मॉल रोड की मैं थोड़ा शूटिंग नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा सा उससे आगे बढ़ने पर हमें एक पॉइंट दिखाई दिया जहाँ पे लिखा था गन हिल और 500 मीटर्स लिखा था, यानी 500 मीटर पर था। तो हमने सोचा चलो वॉक करते हुए चले जाते हैं, देखते हैं क्या। हमें कोई आइडिया नहीं था कि गन हिल पर क्या है। तो हम लोग इधर वॉक करते हुए जा रहे हैं और देखते हैं क्या मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं इस रोड पर। बहुत चढ़ाई है भैया, 5-10 किलो वजन तो कम ही हो जाएगा आज। इतना ऊपर आ रहा हो। ये देखो भैया, अच्छा और ऊपर क्या चढ़ाई है, अरे बाप रे। वाह, अरे बाबा, मजाक मजाक में हम लोग कहाँ पहुँच गए देखो। अरे बाबा, इतना नीचे जाकर अभी और जाना है ऊपर।
रास्ते में आते आते ये जो पौधा आप देख रहे हो ना, इससे बहुत ज़्यादा बच के रहना अगर आप इस रोड पर या मसूरी में कहीं भी जाते हो, क्योंकि ये मसूरी में हर जगह ये पौधा है। और इसको बोलते हैं बिच्छू डंक। यहाँ पर एक यहाँ के रहने वाले हैं भैया, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया इसको बिच्छू डंक कहते हैं और ये बिल्कुल बिच्छू की तरह डंक मारता है। मैं इसके साइड से निकल रही थी, बस बहुत ही हल्का सा मेरा हाथ टच हुआ और इसने बिल्कुल मुझे काट लिया। और ये जो भी पौधा मैंने आपको दिखाया, उन्होंने बोला आप इसकी पत्तियाँ तोड़कर इस तरीके से उस जगह पर रब करो जहाँ पर आपको ये पौधा लगा था, तो इसके जो डंक चले जाते हैं स्किन में वो निकल जाते हैं। तो यहाँ भी ऊपर बाइनाकुलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो 50 रुपीज़ उसका चार्ज था और उससे वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर ऊपर दिखाते हैं। तो बेटा ने देखी थी, हम लोगों ने तो नहीं देखी थी। तो 2-3 बाइनाकुलर्स हैं, तो एक के बाद एक वहाँ पर उससे दिखाते हैं। हाँ थैंक यू। बहुत मुश्किल हो रही थी, एकदम से निकल गया बिल्कुल ही। और ये कुछ बहुत शॉप्स हैं यहाँ पर वुड आइटम्स की। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर रोपवे भी आता है, जिसका टिकट है 125 रुपीज़ का। तो ज़्यादातर लोग रोपवे से आ रहे थे और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए हम लोग पैदल वाले रास्ते से आ गए, बट फिर भी मज़ा आया। तो जो ये एरिया आपने अभी देखा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह थी, गेम्स वगैरह थे। और ये दूसरा एरिया पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हो इससे थोड़ी ज्वेलरी की शॉप्स हैं और ये क्या बोलते हैं इसको, हॉन्टेड हाउस है यहाँ पर। और ऐसे ही 2 बड़े बड़े से एरियाज़ हैं यहाँ पर गन हिल पॉइंट पे। तो उसके बाद वहाँ घूमने के बाद हम लोग वापस नीचे की ओर जा रहे हैं। जब आए इधर से तो हमने सोचा उतर भी इधर ही से लें फिर, तो वापस हम लोग उसी रास्ते से नीचे जा रहे हैं। और आप देख रहे हो कितना ज़्यादा स्लोप है इस पर। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई थी बिल्कुल, और उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं, चले जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर जो ये पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे, इन्हीं में वो बिच्छू डंक पौधा था जो मुझे कहीं पर जाते समय लग गया था। बिल्कुल ऐसे आप जा रहे हो, देखो आपका हाथ यूँ लग जाएगा और वो अचानक से काट लेगा आपको, तो बहुत बच के रहना भैया इससे। उतरने के बाद फिर हम लोग मॉल रोड पे थोड़ी देर हमने शॉपिंग करी। ये पोंचू वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर मिल रहे थे, वुलन। तो मैंने अपनी क्यूटी पाई नीस के लिए एक पोंचू यहाँ से परचेज़ किया। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े। मेरे बेटे को खाने थे मोमोज़। आते समय हमने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा सा घूम लेते हैं, फिर लौटते समय खा लेंगे। बट लौटते समय मोमोज़ वाले सारे उठ गए थे और वो बहुत नाराज़ हो रहा था, मुझे पहले क्यों नहीं खिलाया। तो वही हम लोग खोज रहे हैं कि कोई मोमोज़ वाला मिल जाए, बट कोई भी नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको कुछ ऐसा खाना पीना है तो आप शाम को जल्दी ही खा लीजिए। और थोड़ी देर और घूमने के बाद हमने सोचा कुछ डिनर वगैरह कर लें, पर इतनी भीड़ हो रही थी हर रेस्टोरेंट में, हम लोग बहुत थके हुए थे। तो हमने कहा कि चलो अब छोड़ो, यहाँ पर नहीं कुछ खाते पीते हैं, अपने होटल जाकर ही खाएंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर घूमने के बाद हम लोग फिर वापस अपने होटल चले आए। तो ये हम निकल रहे हैं मॉल रोड से बाहर, और वहाँ जाके होटल जाकर हमने ऑर्डर किया हनी चिली पटैटो और हक्का नूडल्स और वेज मंचूरियन। तो ये सब हम खा रहे हैं। और साथ साथ हमने प्लानिंग करी, होटल में हमने पता किया तो पता चला कि आपको 2500 से 3000 के बीच में खर्च करने पड़ेंगे कैब के लिए, और इससे कम वहाँ का रेट नहीं है, इतना तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। और तो हमने वही प्लानिंग करी कि कल हम कैब बुलाएंगे और 2-3 जगह जो भी घूमनी है वहाँ पर हम घूमने जाएंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल पर, कल हम कहाँ कहाँ घूमने गए ये देखने के लिए। टिल देन बाय बाय।